गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो अपने क्लास ली थी उसमें हमने जो पढ़ा था वो हमने हाउ टू फाइंड एन आर्ग्यूमेंट वो पढ़ा था। तो देखिए अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट। और पढ़ेंगे किसी भी मॉड्यूलस की कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। तो देखिए आज इसको वो भी पढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे अपन। देखिए तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,3। मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, आपको ये पता लास्ट क्लास में पता चल गया था। तो मैं इसका मॉड्यूलस निकाल लूंगा जिसको मैं r से डिनोट करूंगा। मैक्सिमम टाइम आपको मॉड्यूलस को r से ही डिनोट करना है, ठीक है। इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस भाई, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये चीज जो होती है ये मॉड्यूलस होती है, मैं आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं इसका थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं भाई? tan थीटा जो होता है वो कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन पॉजिटिव हमेशा। आपको पता है आपको अल्फा निकालना है पहले तो, पर यहाँ पे अल्फा और थीटा एक ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने रूट 3 अपॉन 1 किया, रूट 3 आया जो कि क्या होता है π/3 होता है। आपको बताया था कैसे चेंज करना है, ठीक है। 180 डिग्री को पाई रख लो तो आपको थीटा यानी जो आप जानते हो 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री कैसे होगा π/3 ये भी पता चल जाएगा। तो थीटा आ गया आपके पास π/3। तो देखिए जो किसी भी चीज का पोलर कोऑर्डिनेट होता है वो होता है कि उसका मॉड कॉमा थीटा, ठीक है। आप जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट लिखते हो कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ के, वो x कॉमा y लिखते हैं ना, तो उसकी जगह आपको लिखना है मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब कि r कॉमा थीटा। ये तो मैंने आपको लिख दिया कि भाई मॉड्यूलस ऑफ जेड, आपके समझ में आ जाएगी भाई मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है r यहाँ पे। बाकी इसको नहीं लिखना है, केवल आपको पता है कि r कॉमा थीटा होता है वही पोलर कोऑर्डिनेट होता है। अब तो देखिए इसका r क्या है 2 और थीटा क्या निकला मेरे पास π/3। तो इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 2, π/3, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 2, π/3। देखिए ये तो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये तो इसका हो गया। अब मैं यहाँ पे ले लू -1 प्लस आयोटा रूट 3 का, तो उसका कोऑर्डिनेट भी यही निकलेगा, सॉरी मॉड्यूलस ये निकलेगा। tan या थीटा की जगह आपको पता है क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास, यहीं पे कहीं पे बनेगा ये, ठीक है। ये -1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, तो ये क्या -1 और ये हो जाएगा रूट 3। तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये निकालना है अल्फा, और फिर ये पूरे पाई में से क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका अल्फा निकलेगा थीटा की जगह, वहां तो थीटा अल्फा सेम होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया π/3 आ गया, वही रूट 3। तो थीटा कैसे निकालोगे इसमें आप? थीटा इक्वल्स टू ये पूरा होता है 180 डिग्री, मतलब पाई माइनस ये मेरे पास, मेरे को बताइए मेरे पास थीटा होगा, तो इस पाई में से मैं अगर ये अल्फा माइनस कर दूं तो मेरे पास थीटा आ जाएगा, मतलब 3π - 5 2π/3। तो अब इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मॉड्यूलस 2, 2π/3 जो होंगे इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये तो आ गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद आती है पोलर फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, उसे मैं लिखूंगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। किसे लिखूंगा? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये हो जाएगा आपको, मैंने अभी यही दे देते हैं कि r आया था 2, थीटा आया था π/3, किसका? z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा का, ठीक है। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म में चेंज करोगे z इक्वल्स टू r की जगह 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी 2π/3 आई थी, ठीक है, थीटा की वैल्यू, तो 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, यही इसकी पोलर फॉर्म होती है। अपने को तो बस इस चीज को याद रखना है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आ गए आपके पास पोलर
आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट सब आपके खत्म होता है यहाँ पे। अब है इसके एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपके और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप ही की बुक का कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। देखिए क्या करें एग्जांपल नंबर 7। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 3। अरे यार ये तो वही आ गया जो अभी अपने एग्जांपल लिया था, आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो देखो मैंने आपको बोला था थीटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा क्या होगा, जो कि आपके पास tan थीटा निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, tan थीटा या tan अल्फा निकाल लेता हूं, जो कि tan अल्फा के इक्वल होगा रूट 3/1 का मॉड यानी कि रूट 3, यानी tan थीटा आपके पास हो जाएगा tan π/3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ z जिसको आप r बोलोगे वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 के स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 2। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी z की, r मतलब 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो चलो एग्जांपल करा हुआ था, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z जो दे रखा है, आपको दे रखा है -16/1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म। तो देखो पहले तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा मेरे पास -16/1 प्लस आयोटा रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आयोटा रूट 3/1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो z आ गया आपके पास -16 एज इट इज 1 माइनस आयोटा रूट 3/a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर जो कि आपको पता है क्या होता है -1 ही होता है, और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आपके पास आ गया z इक्वल्स टू -16 1 माइनस आयोटा रूट 3/1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, ये से कैंसिल 4 टाइम्स। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में था, इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो अब ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब इसका पहले थीटा निकालोगे। ठीक है, ये आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में, -1 x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पाई माइनस tan अल्फा होगी यहाँ पे। तो थीटा आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। तो उसके लिए आप tan अल्फा निकालोगे। कैसे निकालोगे, 4 रूट 3/-4 और इसका मॉड प्लस का रूट 3 हो जाएगा, यानी कि अल्फा आपके पास आ गया π/3। तो थीटा क्या हो जाएगी, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 आपके पास थीटा आ गया। यहां सबको दिक्कत। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूलस निकालते हैं। ये तो मेरा किसी काम का नहीं रहा, मेरे लिए तो केवल यही है फॉर्म। तो देखिए मॉड्यूलस क्या आएगा इसका, r -4 का स्क्वायर प्लस 4 √3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 √64 यानी r की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो अब आप इसकी z की पोलर फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, r cos थीटा की वैल्यू 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 और यही आपका क्या हो जाएगा
पोलर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी पोलर फॉर्म खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन चैप्टर 5 को खत्म ही कर देंगे, एक्सरसाइज 5.3 भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू क्लास।